हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 17 दिसंबर को। इसी क्रम में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें अभी तक हमने कुल 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 16 को, और इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। ये सब एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसी चैनल पे हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का 30 प्रैक्टिस सेट, खान सर की पुस्तक से 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। तो आपने नहीं देखा है तो जाके सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 16। तो आज की सेशन सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएंगे पीवी राजमन्नार। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 2 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार द्वारा एक केंद्र राज्य संबंध जांच समिति की स्थापना की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा पीवी राजमन्नार। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है। तो प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज जो है, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये है गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसका गठन कब किया गया है, तो इसका गठन जो है ये किया गया है 2004 में। पहली बार 2004 में इसका गठन किया गया था। और हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में इसकी चर्चा है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 4, नील दर्पण का रचयिता कौन है। तो नील दर्पण जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नील दर्पण। और यह नाटक जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए किसानों के आंदोलन, विशेष रूप से फरवरी मार्च 1859 में बंगाल में हुए नील विद्रोह पर प्रकाश डालता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था। तो इसके जो संपादक थे वो कौन हो जाएंगे, समाचार पत्र समाचार दर्पण के, तो ये है मार्च मैन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समाचार दर्पण जो है ये 19वीं शताब्दी के मध्य बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा ये जो है सेरमपुर में है के द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र था, और इसके संपादक जॉन मार्शमैन थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखते हैं कि कौन से पेशवा थे जिनका नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो ये बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और इसको समाप्त कौन करेंगे, तो लॉर्ड रिपन। इसको भी ध्यान में रखेंगे, लाएगा लॉर्ड लिटन और समाप्त करेंगे लॉर्ड रिपन। ये जो था ये एक्ट क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने वाली मुद्रित और राजद्रोह सामग्री को नियंत्रित करना। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहाँ से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये साउथ में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हरा के उनसे बहुमूल्य धन प्राप्त करता है, और उसके बाद अपने चाचा की हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी की, और गद्दी पे बैठ जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ई रकम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ई रकम पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य था इसका था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे, ई रकम पोर्टल। और ये शुरुआत कब किया गया था, 2017 से।
क्वेश्चन नंबर 10, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था? तो बाबर का समकालीन जो दक्षिणी भारत के शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और कृष्णदेव राय जो है ये 1509 से लेके 1529 तक गद्दी पे रहते हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान के समकालीन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी के समय जियाउद्दीन माकबरनी जो है वो चंगेज खान से डर के भागता है और इल्तुतमिश के दरबार में आता है। उसके बाद बताता है कि इल्तुतमिश पूछता है कि कौन पीछा कर रहा है, तो वो बताता है कि चंगेज़ खान। तो इल्तुतमिश निकाल देता है उसको अपने दरबार से और दिल्ली की रक्षा कर लेता है। तो पूछा जाता है कि कौन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने चंगेज़ खान के आक्रमण से दिल्ली को बचाया? तो वो हो जाएगा राइट आंसर इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूगढ़ का युद्ध। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1658 में। इस युद्ध में फाइनली दारा सिकोह हार गया था और औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठ गया था। 13, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछ रहा है नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है ये है दोड्डा बेट्टा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई जो है ये है 2637 मीटर। लेकिन यहाँ पे और एक ध्यान देंगे, ऑप्शन 2 में है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। इसको भी ध्यान में रखेंगे, दोनों में डिफरेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, तो दोड्डा बेट्टा राइट आंसर हो जाएगा। 14, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इस पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। 15, भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और पर्यावरण के सुधार करने और इसे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे पारित किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 16, यदि 4 गुब्बारों ए, बी, सी और डी को क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैसों से भरकर हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जो सबसे हल्का गैस होगा वह सबसे पृथ्वी के नज़दीक तक पहुंचेगा। तो सबसे हल्का गैस कौन होता है? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमारा कौन सा गुब्बारा होगा? ऑप्शन ए, गुब्बारा ए जो है ये सबसे ऊपर तक पहुंचेगा। 17, महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ पे स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार के गया में स्थित है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 18, डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के स्केमेनिया काउंटी वाशिंगटन में स्थित माउंट सेंट हेलेनेस एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो भारत का जो अनुसूची 1 है यानी कि पहली अनुसूची, उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पूछे वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12 अनुसूची, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। 20, विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती, यदि क्या होगा? तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा कि उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगर 2 फाइल का नाम समान है और फाइल टाइप भी समान है तो एक ही फोल्डर में वो नहीं हो सकता है। 21, गांधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, डैश राजवंश के दौरान समृद्ध हुई थी। तो ये किस राजवंश के दौरान समृद्ध हुई थी? तो कुषाण वंश के दौरान। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 22, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है? तो इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा का जो रूप है वो सब क्या है? गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास पूछ रहा है यहाँ पे नहीं है, तो माल्टोज जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। 23 यूनिटार का विस्तारित रूप है, तो यूनिटार का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये क्या करती है संगठन, तो व्यापार, परीक्षण और अनुसंधान के द्वारा इस संगठन की जो मुख्य उद्देश्य है, इसी के लिए इसका स्थापना किया गया था। और स्थापना कब किया गया था, 1963 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और मुख्यालय जो है इसका जेनेवा में है। 24 एक भूस्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाएगा, तो इसको कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा 24 घंटे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 25 नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 26 निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इन चारों में क्या समानता है, तो ये सभी फसल कटने से संबंधित त्योहारों के नाम हैं, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मकर संक्रांति लगभग पूरे देश में मनाया जाता है, पोंगल खास करके तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोहड़ी और बैसाखी खास करके पंजाब के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, सभी फसल कटने से संबंधित त्यौहार के नाम हैं। 27 एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 28 सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अधिनियम था 2008 का, इसमें ये फिक्स कर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा जो कुल सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा कुल 30 ही न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 29 निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली GEO स्पाई उपग्रह गैओफिन 4 को लॉन्च किया है, तो गैओफिन 4 जो है ये किया गया चाइना के द्वारा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये क्या करता है मुख्यतः कि जो पानी में जो जहाज वगैरह जाते रहते हैं उन सब पे नज़र रखता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि थर्मल इमर्जिंग रिवोल्यूशन से युक्त जो होता है, जंगल में आग वगैरह जो लगता है उन सभी को ये ऊपर से ही देख लेता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये चाइना के द्वारा निकाला उपग्रह जो है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक जो है ये है मूसा संहिता, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। 31 भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MAST को डैश के सौर वेधशाला में परिचालित किया गया है, तो ये कहाँ पे परिचालित किया गया है, तो उदयपुर में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे, इसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के उदयपुर सौर वेधशाला में परिचालित किया गया है। 32 बोम्बायला देवी लैशराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो इनका जो संबंध है वो है तीरंदाजी से, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बोम्बायला देवी लैशराम। 33 अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अभिनव भारत जब भी आ जाएगा तो ये हो जाएंगे BD सावरकर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1903 में। 34 डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, तो किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन, इसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। 35 अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो ये किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण करता है अजंता की गुफाएं, तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण देता है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये इस वर्ष BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 36 कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है, तो GUI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे फुल फॉर्म।
37 यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, कितने दिनों के अंदर हो जाने चाहिए? तो भंग होने की तारीख से 6 महीने की समय सीमा के अंदर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और एक और फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में कि अगर जो पंचायत है उसका कार्यकाल 6 महीने बचा हुआ है या उससे कम तो दोबारा चुनाव नहीं होता है, और अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा बचा हुआ है तब दोबारा चुनाव होता है। और बचे हुए समय के लिए जो भी पंचायत में चुने गए प्रतिनिधित्व होंगे उनका कार्यकाल वो बचे हुए समय के लिए ही होगा। 38 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा 1896 में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। कब किया गया था? 1896 में। 39 विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिज़ाइन किया गया है? तो किस उपकरण को डिज़ाइन किया गया है? तो ये हो जाएगा सर्ज प्रोजेक्टर। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 40 निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो है भोलू। भोलू क्या है? तो ये हाथी का एक रूप है जो एक हाथ में लाल और एक हाथ में हरा लालटेन को पकड़े हुए है। और ये कब इसका मतलब इसको कब प्रस्तुत किया गया था कि ये शुभंकर होगा? तो रेलवे का जब 150वां सम्मेलन था उस समय किया गया था 2002 में। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको आधिकारिक तौर पे 2003 से शुभंकर के रूप में माना गया था। 41 एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में क्या अंतर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में जो अंतर होता है वो है कि प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं जबकि द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 42 निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है? तो कार्बन निगेटिव का क्या सेंस है कि जितना उत्सर्जित करते हैं उतना एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो भूटान जो है ये पहला देश है जो जितना एब्जॉर्प्शन करता है उतना ही उत्सर्जन भी करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभवतः बनाती है? तो वायुमंडल की जो आयन मंडल है ये रेडियो संचार को संभव बनाती है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और समताप मंडल में क्या होता है? तो जो भी जहाज वगैरह उड़ती है वो सब समताप मंडल में उड़ती है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और बाहर मंडल जो है ये सबसे बाहरी मंडल है एटमॉस्फेयर का, इसको बाहर मंडल कहा जाता है। 44 निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था चंपक दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। इसी के बाद संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 45 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं क्यों ऐसा होता है? तो क्या होता है कि फलों के शोषण दर को कम कर दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, इसलिए ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 46 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सिपाही विद्रोह से क्या समझते हैं हम? 1857 की क्रांति। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 1856 से 62 तक था। तो 57 के समय ये अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा और 58 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा उसके तहत ये प्रथम वायसराय हो जाएगा। 87 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 48 निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? तो सबसे कम जो अधिकार है वो है विधान परिषद के पास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कुल 6 राज्यों में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 49 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मुखलिपुत्तिस गोसाल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये जो
चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी में ऐसा लिखा गया है कि जो सुदर्शन झील था उसके निर्माण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धन का आवंटन किया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 51 उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो का जो है मिलिंद पन्हो जो है ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मिनांडर के द्वारा लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। 52 MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन जो है ये कहा जाता है XLSX। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 53 12 मासा की रचना किसने की है। तो 12 मासा जो है ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पद्मावत पूछे किसके द्वारा लिखा गया, तो वो भी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 54 पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था। तो बाबर के जीतने का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 55 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि क्यों होती है, कि लाभ बढ़े, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। साख बढ़े, ये भी नहीं है। शेयर धारक संतुष्ट हो, तो ये भी नहीं है। चौथा है वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो। तो संयुक्त स्टॉक कंपनियों का लेखा परीक्षा इसलिए होता है ताकि वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। केवल कूट 4 जो था वो सही है। 56 दो अश्पा सिंह अश्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो दो अश्पा और सिंह अश्पा जो है ये प्रथा शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 57 भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री थी वो किया गया था सूरत में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 58 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन लाया था। तो लाया कौन था, तो लाया था लॉर्ड लिटन। और इसे समाप्त कौन करेंगे, तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कब समाप्त करते हैं, 1882 में इस एक्ट को समाप्त करते हैं। और लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, इसको भी याद रखना है। 59 गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो कामागाटू जो घटना थी वो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 60 इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। तो इंडिया अर्नेस्ट के लेखक जो है ये थे वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 61 निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। तो इसमें सबसे सीनियर कौन हो जाएंगे, तो कैबिनेट सचिव, ये सबसे सीनियर हो जाएंगे पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे प्रमुख सचिव, उसके बाद आते हैं आपके संभागीय आयुक्त, ये तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में कलेक्टर। तो इस प्रकार कौन सा कूट सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ADCB। 62 नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में ये कहाँ पे शुरू किया गया था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 63 यदि A हैज़ B का अर्थ है A B का पिता है, A एंड B का अर्थ है कि A B का भाई है, A@B का अर्थ है कि A B की माँ है, तो C@A हैज़ B एंड D के बारे में निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें निश्चित रूप से जो सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा C, B और D की दादी है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसान है। 64 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये जुड़ा हुआ था तिनकठिया पद्धति से, 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना किसानों को अनिवार्य रूप से
बोला गया था कि 3 कट्ठा पे खेती करना ही करना है। तो इसी पद्धति को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं और गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद इस पद्धति को समाप्त करवा देते हैं। 65 मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरहियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 66 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 67 निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाधर गैस नहीं है? तो इसमें पौधाधर गैस कौन सी नहीं हो जाएगी? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यह एक पौधाधर गैस नहीं है। 68 स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कुल आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है स्वचालित वर्षा सेंसर। 69 आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला इसलिए लगता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है नीले रंग की अपेक्षा में 1.8 गुना ज़्यादा होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिससे कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसको ध्यान में रखना है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है? तो जल में कठोरता का कारण कौन हो जाएगा? तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 71 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे क्या होता है कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? कमरा ठंडा नहीं होता है, कमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस और CFC वगैरह पाया जाता है, जिसकी वजह से कमरा गर्म हो जाता है। 42 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। और यह प्रक्रिया जो होता है न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा किया जाता है, नाभिकीय विखंडन। 73 वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है वायु। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 74 सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट डैश कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सिंचाई के पानी में ही उर्वरक या रसायनों की मिलावट को फर्टिगेशन कहा जाता है। 75 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये जो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। बहुत ही प्रसिद्ध मामला है। इसमें अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच 13 जजों की बेंच की बैठक हुई थी। 76 गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियाँ कहाँ पाई गई है? तो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है अहिच्छत्र में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 77 महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में हर वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 78 माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो कैसे मिलता है? बीजों से भी और कटा तने से भी मिलता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इन दोनों से हमें प्राप्त होता है। 79 इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कैसे प्राप्त होता है? तो ये डालिया के जड़ों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 80 मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके प्रसिद्ध नेता जो थे आंदोलन के हुए थे अली मुलसियार। 81 एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,500, तो 32,000। तो इसमें से इसको घटा देंगे 13 में से 8 को, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
7500 रुपये। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 7500 बाई 5 गुने 8, यानी कि 12,000 रुपये हो जाएगा 8 वर्ष का ब्याज। और हमें क्या पूछा, निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो निवेश की गई राशि जो होगी वो 8 वर्ष में जो धनराशि पे ब्याज मिला था वो 24,500 हो गया था, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे ब्याज को तो हमें मूल राशि पता चल जाएगी। तो 24,500 में से 12,000 को जब घटाएंगे तो ये आएगा 12,500। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 82, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होती है? तो इसमें क्या होती है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 83, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा कि ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है, यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 84, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40, यानी कि इसका एफिशिएंसी 5 का, इसका 4 का, इसका 2 का। टोटल काम है 40, तीनों एक साथ मिलके करेंगे तो 5 4 9 2 11, यानी कि 40/11 इतना इनको समय लगेगा। तो इसको कैसे हम तोड़ेंगे? तो 3 होल 7/11। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 85, भारत विस्तृत है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से कोई सा सही नहीं है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, आंसर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है अक्षांशीय, और देशांतरीय है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसको याद रखना है। 86, डैश सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट। पैकेट जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। 87, भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठन में से किसका शुभंकर है? तो भीमकाय पांडा जो है ये WWF का शुभंकर है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 88, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो इसमें से हम क्या रखेंगे कि श्रृंखला पूर्ण हो जाए? तो इसमें हम रखेंगे A B, उसके बाद रखेंगे B को, उसके बाद रखेंगे C को, फिर रखेंगे B को, फिर रखेंगे B को, फिर रखेंगे B को, उसके बाद रखेंगे A को, उसके बाद B को, तो श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। 89, साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है विकिरण के कारण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना अवसादी शैल है? तो बलकृत रूप से बना अवसादी शैल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बालूकासम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 91, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर की 4 क्रमगत दूरियां को तय करती है। इस दूरी पर इसकी चाल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? औसत चाल को ज्ञात करना है। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बराबर कुल समय। तो यहाँ से हमें कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, तो 12 हो जाएगा, और 4 क्रम है तो 12 गुने 4 यानी कि 48, और कुल हमारे पास समय कितना दिया हुआ है? तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ? 20 किलोमीटर पर आवर, और दूरी है 12, तो पहला का टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड बाय डिस्टेंस बराबर टाइम होता है, तो 20/12, उस प्रकार से 40/12, 60/12 और 120/12, इन सभी को नीचे रखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद 48 से 48 डिवाइडेड बाय नीचे वाले जिसको ऐड किए थे उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो राइट आंसर आपका आएगा नंबर 1, 40 किलोमीटर पर आवर।
92 यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वो संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो किस आर्टिकल का उपयोग करके वो उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो आर्टिकल 226 का उपयोग करके वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। 226 का उपयोग क्यों करेगा? तो 226 का उपयोग करके ही हाईकोर्ट जो होती है वो रिट को जारी करती है, तो इसको ध्यान में रखना है। 93 अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे समव्यवहार में उसका लाभ ज्ञात करना है। तो उसका जो कुल लाभ होगा वो होगा 2325 रुपये। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ 94 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हमारे संविधान के डीपीएसपी में जो आर्टिकल 40 है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 95 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ये किस में वर्णित है? तो ये वर्णित है हमारे डीपीएसपी में, भाग 4 के डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को हिंदी में कहा जाता है। 96 समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? तो ये हवा के संपर्क के बिना, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं। 97 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? मानव शरीर में पेट दर्द का जो एक कारण है वो है अम्ल। हमारे शरीर में पेट के अंदर HCl पाया जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको ध्यान में रखना है। 98 भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया था? तो ये किसका प्रमोशन किया गया था? तो ये हो जाएंगे अर्जन सिंह। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन्हें 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी जो भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में 5 सितारा रैंक से सम्मानित हुए थे, अर्जन सिंह। 99 धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो धौलागिरी शिखर का जो दूसरा नाम है यह है श्वेत पर्वत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये था श्रीरंग तृतीय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस प्रकार आज हमारा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 16 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 17 में। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए और सारे प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से ध्यान से लगाइए। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने उठाया है, जैसे किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का, खान सर का, सभी में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे एग्जाम पैटर्न पर दिया हुआ है। तो इन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लेने से आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 17 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।